इस गांव का नाम बड़े है? नहीं, गांव का नाम बड्डेम है। बड्डेम। हाँ, BADDEM। और कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? बहुत पुराने सालों से। हमारा जो हाँ बाप है, उसका बाप बहुत पुराने साल हो गया। शुरू से इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में ये जो गांव बसा हुआ ये रहते आ रहे हाँ, हैं? वहीं रहते थे। अभी सबसे पहले मुझे लगता है, मुझे भी पता नहीं है, उसके पहले हम लोग उसके ऊपर जंगल के जो पहाड़ है ना, उसके ऊपर रहते थे। बाद में नीचे आ गए। 4 मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं: वेलिप, डंगर्स, कुनबीज एंड कुणबी, गौड़ास। हाँ, गाकुबीद, गावड़ा, कुणबी, वेड़ीपन, धनगर। हाँ, 4 मेन ट्राइबल कम्युनिटी। आप लोग वेलिप से आते हैं? हाँ, वेलिप से। वो तो आप यहाँ रहते हैं तो हर चीज़ हेल्दी हो गया। आप पी लो। मैं भी लूँगा, आप भी लो। आप ले लो। आप भी लीजिए। नाचनी का शरबत। हाँ? अरे ये तो रागी है। रागी, मडुआ, फिंगर मिलेट, इसका शरबत बनाया है। हाँ, क्या हुआ? गुड़ डाल के। इतना भी पिया तो दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा मतलब पौष्टिक होता है। पौष्टिक होता है। ये सालों भर चलता है या? हाँ, सालों भर चलता है। कभी मौसम कभी में? हम लोग पीता है। एंड नाउ इट इज़ वेरी हेल्दी आल्सो, क्योंकि अभी जो समय है उसके लिए काफ़ी हेल्दी भी है। बहुत बढ़िया बना है। कैसे बनाते हैं इसको? आप ये अभी धोकर उसे ड्राई करते हैं, और उस ड्राई करने के बाद उसे पानी में एक करते हैं, और उसे गुड़ सब मिलाकर। बहुत बढ़िया बना है। नाचने की इसका रोटी, हाँ रोटी खाते हैं इसका। हाँ, रोटी खाता है। रोटी बनाते हैं मडुए का हम, और एक सत्व करके बनाते हैं। तो सत्व मतलब एक क्या बोलते हैं, केक टाइप से रहता है, थोड़ा सॉफ्ट रहता है। हाँ, मडुए का केक भी खाया है, मडुए का हलवा भी बनाते हैं इसका। हलवा भी बहुत अच्छा बनता है। ये शरबत फर्स्ट टाइम पिया। कटहल का पत्ता है, इसके अंदर में चावल के आटे का लेप लगाते हैं। ये मिक्सचर बनाया हुआ है गुड़ और नारियल का, उसको स्टफ़ करते हैं। उसके बाद नीचे में आपने ये इस कंटेनर में पराली, हाँ, वो रख के, और उसके बाद फिर इसमें स्टीम करते हैं उसे बंद करके उबालने के लिए। उकडत के 30 मिनट के बाद उबालने हो जाएगी। बहुत बढ़िया मिठाई बनता होगा। हाँ। तो कोई त्योहार में बनाते हैं इसको, या जब मन करता है तब बना लेते हैं? जब मन करेगा तब आप बनाकर खा सकते हैं। तो पान और सुपारी बहुत अच्छा लगता है। खाता तुम्हें? हाँ, इतना दिन से 10 दिन से घूम रहा है हमको गोवा में, कहीं सब लोग सुपारी उगाता है, खिलाता कोई नहीं है। आज हम आपको भरपूर खिलाएंगे। हाँ बिल्कुल। अम्मी खाता। सुपारी चूना भी है। हाँ बस पान में तामुल बना के, पान में चूना लगा के सुपारी के साथ खाया जाएगा। अम्मी सालू खाता। आप तो खाते हैं, आपका दांत बता रहा है। हमारी माँ तो कम खाती है, पर हमारी चाची और वो तो बहुत खाते हैं। कुंडली, इसमें केकड़ा पकड़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको सूप। अरे वाह, ये बिहार में सूप बोलते हैं इसको।
मतलब मिक्स भाजी टाइप है इसमें। ये आप बता रहे हैं आलू नहीं है, इसको बोलते हैं कणगा कनिगा। भाई छोटा बीन्स जो है वो किलो म्हणतात ये ना तू कोकण किलो म्हणतात आम्ही चोळू म्हणतो. चवळे चोळी like almost similar to red kidney पल्सेस या हम किडनी बीन्स टाइप्स हाँ है तो बीन्स, बोला है हम लोग तो बीन्स और कंकड़ा कणगा कणगा कनगा, बीन्स और कंगना का सब्जी है, साथ में मूली भाजी है और ये बिमली, मूली भाजी बोलते हैं सर, हां मूला मुळा मुळा मूला रो रा मूला। हाँ नका नमक नो ठीक है, थोड़ा सा सब्जी और लेगा, थोड़ा सा रस। इसका टेस्ट देखें, हमने सुबह हमने इसको फेनी के साथ ट्राई किया था। बिमली है ना ये? हाँ। हाँ कितना फ्रेश है। जी मेरे को ऐसा लगता है कि आप आंवला खा रहे हैं, उससे स्वाद मिलता जुलता है, स्वीट एंड सार। तो आप लोग ज़्यादातर भात ही खाते हैं, भात चावल खाते हैं ज़्यादातर? हां चावल खाते हाँ रोटी और हैं. रोटी कभी कभी बनाता है. जो हमारा ट्रेडिशनल खाना है ना वो बहुत ही सिंपल है, स्वादिष्ट है और पौष्टिक है, और सबसे अच्छी बात ज़मीन से जुड़ा हुआ है कि नहीं? बरं आला पूछो कैसा था बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। पूरा 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 मेरे को तो ये चावल भी बहुत पसंद आया, मैंने बहुत जगह खाया है चावल। ये वाला हाँ मतलब मेरे को लाइट लगता है, बहुत लोग बोलते हैं हैवी होता है, मेरे को लाइट लगा। ना ये अनपॉलिश्ड होता है हाँ। मतलब दे डोंट इसका हम लोग खाए थे कल कांजी। वो भी बहुत हाँ। सही रहता है सोपाजी These are all meals for बड़ा चारों मां लाइट पिटे people who are going to put in hard days work. कांजी इवन कांजी के साथ आप कोकोनट ये रॉ मैंगो भी खाएंगे तो वो भी बहुत सही रहता है। मतलब मेरा था कि गोवा में पान ज़रूर खाना है, मतलब मैं ढूंढ रहा था इतने दिनों से ढूंढ रहा था, कहीं मिला नहीं, लेकिन यहाँ आके मिल गया पान। इसको हम लोग बोलते हैं चुनौती। इसमें क्या है, आप इसको क्या बोलते हैं इसको? चुनार लगे चुनार चुनार चुना चुनार। इसके नीचे अंदर होता है तंबाकू तंबाकू और यहाँ होता है चूना। मुना तंबाकू खाए ना नहीं तंबाकू नहीं खाएंगे हम। अच्छा पहले सुपारी, पहले सुपारी मुंह में डालना चाहिए, उसके बाद छोटा करने का बाद में होता है चूना लगाना है यहाँ पे। ज्यादा आणि मत आणीलाय आणीलाय take more सुपारी of खा that, yeah. Eat that, he said. तू ना आणीलाय अगर मुंह कट गया ना तो आप बाप रे ना इतना ना खा खा कांदे ना खा कांदे ना खा खा Nothing happens, eat it. खा कांदे ना वो होगा तो ना ना बाद में पता चलेगा है कि नहीं? तो ये बाखरी बन के तैयार हो गया है। अरे वाह क्या बात है। ये हमारी बाखरी भी आ गई। भाकरी बाकरी, एक बाकरी जो महाराष्ट्र में बनाते हैं। तो बाकरी मतलब फ्लैट भी होता है और ऐसे भी बोलते हैं। आई थिंक यहाँ पे इसको भी बाकरी बोलते हैं। नहीं ये भी खाएगा साथ में हमारे। इसका नाम क्या है? स्नेहित स्नेहित। सुनीत ना सा ये शैतानी करता है? नहीं करता है। हाँ शैतानी करता है कभी कभी। स्नेहित खातला मरा खातालो आधीला बशी एक दी त्या बशी बाय बशी अंगा पेंटिंग कर बशी नहीं तो स्नेहित हम भी खाओ। हाँ बिल्कुल हल्का मीठा, ज़्यादा मीठा भी नहीं है और अच्छे से पक चुका है। और जिस इसमें पकाया है जैकफ्रूट के पत्ते में, इसका फ्लेवर भी है। जो केले का पत्ता नीचे लगाया था भाप के लिए, उसका भी स्वाद है और बहुत ही बढ़िया। शुगर फ्री है, ऑयल फ्री है। ये आपका सारा खाना ऑयल फ्री है। ये साइड गोवा देखने के तो मैं ज़रूर दोबारा आ सकता हूँ।
और ये भी हमने जो देखा है वो काफ़ी स्मॉल, मतलब यहाँ पे भी इतनी सारी चीज़ें हैं जैसे कानकॉन कैफे में, मतलब आप एक दिन में या एक ट्रिप में नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं, और दूसरा अभी और खाने के, ये तो एक्चुअली नॉर्मल खाने के समय बाद में ये काफ़ी है, खाने के साथ में भी खा सकते हैं और खाने के बाद में भी, हम ऐसे कई भी टाइम पे ये यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि हम लोग आमील बोलते हैं, आमील नाम का एक प्रोडक्ट है, लेकिन वो करने के लिए ना 4 दिन से पहले उसका प्रोसेस चालू हो जाता है। जो रागी है, और रागी का ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के बाद उसको 4-5 दिन तक है ना, उसको ऐसा मिट्टी के मटके में डाल के रखना पड़ता है, और 5-6 दिन के बाद उसका बॉयल करके उसको आमील नाम का एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसा ग्रेवी जैसा बनाते हैं चावल के साथ खाने के लिए। वो एक बार बनाया ना 10 दिन तक है ना कुछ भी नहीं होता है। अभी ये बनाया ना 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद स्मेल हो जाएगा, नहीं तो फ्रिज में रखना पड़ेगा प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन वो है ना इतना काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप लोग रागी कौन से समय ज़्यादा खाते हैं, मतलब थोड़ा ठंडे टाइम पे या गर्मी के समय? मोस्टली जो ठंडे और गर्मी दोनों के समय वो सालों भर बैलेंस खाते हैं मतलब? हाँ, कभी भी खा सकता है, और वो जो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन्स रहता है, उसका ये स्पेशलिटी है। बहुत अच्छा चीज़ है रागी। हाँ, विलिप समुदाय के बारे में एक्चुअली गोवा में जितने जो भी कोई ट्राइबल लोग रहते हैं, जब भी गोवा में एंट्री हुई, गोवा का जो जोग्राफिकल एरिया में जब एंट्री हुई, वो जो महाराष्ट्र के साइड में सिंधुदुर्ग उस साइड से एंट्री हो गई है, और उस नॉर्थ से साउथ तक उसका ये फ्लो आता रहता है, सेटलमेंट उसका रहता है। जब ये नॉर्थ से एंट्री हो गई सिंधुदुर्ग से, जो पैंजिम राजधानी है गोवा की, वहाँ में जो सबसे बहुत बड़ी नदी है वो जो मांडवी बोलते हैं उसको, और एक गांव का और एक अलग नाम है उसको महादेव बोलते हैं। वो जो नदी का रिवर का जो बेसिन है, उस एरियाज में सबसे पहले ट्राइबल का सेटलमेंट हो गया, और जब भी वहाँ का सबसे पहले सेटलमेंट हो गए, उस समय उन लोगों ने पुरण खेती नाम की कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। और वो जो पुरण खेती का मतलब क्या है, नदी का बहता हुआ फ्लो है, उस फ्लो में ही आधे प्रोटेक्ट कर दिया, पानी एक साइड में ढकेल दिया, और एक साइड में उसको पत्थर या लकड़ी डाल करके थोड़ा जिसको हम लोग इरोचन होके नई जो मिट्टी आती है वो प्लांटेशन काफ़ी अच्छी रहती है, वहाँ पे प्लांटेशन कर दिया। मतलब नदी का जो पात्री है वो थोड़ा बुझा करके वहाँ पे कल्टीवेशन किया। बुझाना मतलब रिक्लेम लैंड। हाँ, उसको बुझाना का मतलब हमारे भाषा में उसको पुरोवा बोलते हैं। मतलब जो नदी का जो पात्र है पुरण खेती किया, उसको पुरण खेती बोलने लगे। और उसके बाद वहाँ के पहाड़ी के इलाके में वहाँ के लोगों ने जैसे कोई स्पाइसेस या अलग अलग तरह के फ्रूट्स बेरिंग्स प्लांटेशन करके अलग तरीके की कल्टीवेशन किया, उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। काफ़ी गोवा में उसको मराठी वर्ड है कुमेरी कल्टीवेशन, ट्राइबल का खाटें और कामत बोलते हैं। इस सिस्टम से मतलब जो वहाँ रह करके कल्टीवेशन करके वहाँ एरिया में सबसे पहले सेटल्ड हो गए, और उस सेटल्ड जो हो गए और वहाँ का गांव जो बसाया उसके हिसाब से उनको नाम गावड़ा पड़ गया। और वहाँ का आधे लोगों का जो ग्रुप्स है वो वैसा ही नॉर्थ साइड में आ गया। नॉर्थ साइड में आने के बाद यही लोग है ना जो पहाड़ी इलाके पर सिर्फ रेन के पानी का इस्तेमाल करके ही वहाँ पे उन लोगों ने राइस प्लांटेशन कर दिया। उसको यहाँ के लोग कोड़ियों बोलते हैं। और ये कोड़ियों करते समय ज़मीन खोदने का काम भी वो हाथ से ही बनाते थे पहले, मतलब लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। बाद में इन लोगों ने अलग तरीके का कुड़वण नाम का एक उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किया, और पत्थर का इस्तेमाल करके उन्होंने स्टार्टिंग में काम किया, और बाद में वो धीरे धीरे वहाँ पे अलग अलग तरीके का इंस्ट्रूमेंट्स लाना यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ये जो कुड़वण नाम से बनाने के वजह से जो राइस का प्लांटेशन बनते थे उसको कोड़ियों नाम का नाम पड़ गया, आइडेंटिटी मिल गई। और जो खोदने का जो सिस्टम डेवलप किया उसको वो लोग बोलते थे कि कुड़ोवप, ये कुड़ौने कोड़ियों इस तरीके का टाइटल से उनका वहाँ पे जो अलग तरीके का जो कुड़मी नाम का वर्ड्स तैयार हो गया, शब्द तैयार हो गया। और जो गोवा में नॉर्थ गोवा में ट्राइबल लोगों को गावड़ा बोलते हैं और साउथ गोवा में कुड़मी बोलते हैं।
लेकिन क्या हो गया कि काफ़ी जो अदर कम्युनिटीज़ है, जो अदर कम्युनिटीज़ ने ट्राइबल लोगों को जो कुर्मी का जो उसका आइडेंटिटी था उसको है ना इस तरह से बात किया कि उसका मतलब ये पूरा ये है, जैसा कोई उसको वेटेज नहीं है, ये पूरा गंदा वाला आदमी है, ये गलत वाला आदमी है, ये जानवर जैसा आदमी है। मतलब इसको इतना निगलेक्ट कर दिया, इसको इतना नीचे दिखाया कि बाद में ट्राइबल लोगों को खुद ही कुर्मी कहने के शर्माने लगी। इसके वजह से इन लोगों ने खुद को कुर्मी नहीं, खुद को हम लोग विलिप है ऐसा नया टाइटल्स खुद को लगाने के लिए शुरू कर दिया। और जब ट्राइबल लोगों को ट्राइबल का स्टेटस नहीं मिला था, तब स्टेटस मिलते समय काफ़ी आंदोलन करते समय इन लोगों ने जो प्रपोज़ल दिया कि हम लोग विलिप कम्युनिटी से है, हमको ट्राइबल चाहिए। मतलब ये रिकॉर्ड में, ऑफिशियल रिकॉर्ड में वो विलिप गया वहाँ से। और उसी समय से बाद में ट्राइबल यहाँ के जो लोग हैं उसको सबको विलिप ही ऐसा आइडेंटिटी आ गया। लेकिन क्या है, जिस तरह से वो ट्राइबल लोगों का स्टेटस मिलने के बाद जिस तरह से जो कुछ होना चाहिए था हुआ नहीं, क्योंकि ट्राइबल स्टेटस मिलने के बाद लगभग 7 या 8 मुझे लगता है एग्जैक्ट मालूम नहीं, 10 साल के आसपास 5th शेड्यूल इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी में है ट्राइबल लोगों के लिए, लेकिन वो भी नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। और ट्राइबल लोगों का जिस तरह से ग्रासरूट लेवल पे स्टडी होना चाहिए था, उसके कल्चर पे, उसके लाइफस्टाइल पे या उसके सिचुएशंस पे, उस तरह से ग्रासरूट लेवल पे ऐसा कोई स्टडी भी नहीं हुआ। उसके साथ साथ ये नहीं होने के कारण इसका कोई एडवाइजरी कमेटी भी नहीं फॉर्म हो गया। जैसा कोई सिर्फ डिपार्टमेंट में वैसा प्राइमरी लेवल पे बना दिया है, लेकिन जो काम जिस तरह से होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ। कितने जनसंख्या होगी विलिप कम्युनिटी के लोगों की गोवा में? एक्चुअली 2011 के सेंसस में उन लोगों ने सर्वे किया था, तो एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन उस समय उन्होंने गवर्नमेंट ने लगभग 12% हमारा रेशियो दिखाया था ट्राइबल कम्युनिटी का, पूरा गोवा के 12% ट्राइबल से। ट्राइबल कम्युनिटीज़ में एक ऑर्गेनाइजेशन है गावड़ा, कुंबी, विड़िप और धनगर, मतलब गाकुवेद नाम का। ये जो ऑर्गेनाइजेशन ने ट्राइबल डिपार्टमेंट ने जहाँ सर्वे किया था, 2 विलेज में खुद जाके सर्वे किया और वेरीफाई किया कि गवर्नमेंट ने किया हुआ ठीक किया या गलत किया। तो दोनों गांव में उसका पूरा रिकॉर्ड गलत हो गया है। और इनके हिसाब से उन लोगों ने प्राइमरी लेवल से देखा तो गोवा में ट्राइबल लोग लगभग 30% है, 30% है, लेकिन गवर्नमेंट बोल रहा है सिर्फ 12%। और वो अच्छी ढंग से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी बोल रहा है, तो ये भी नहीं किया है। और उसके साथ साथ सेंसस के समय ट्राइबल जो सेंसस का फॉर्म है, सेंसस के फॉर्म में ट्राइबल लोगों की कैटेगरी आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पे ये कॉलम भी नहीं रखा है। सिर्फ उसमें इन रिलीजन्स, हिंदू, क्रिश्चियन ऐसा लिखा है, लेकिन वहाँ पे ट्राइबल या आदिवासी ऐसा भी सेंसस में नहीं है। इसके वजह से भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसमें जो कांटा रहता है वो छोटा रहता है। एक्चुअली हम लोग भी खाते समय उसको बिना कांटा निकालने के ऐसे डायरेक्ट भी खा सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड। फुल काटूच काढू म्हणता तू काय? हम तो कांटा निकाल के खाएंगे कांटा निकल क्योंकि गला में फंस गया, फिर गले में फंसेगा। फिर उसका भी इलाज है, चावल खाएंगे। चावल खाएंगे। हाँ, सूखा चावल खाएंगे। क्या बोलते हैं? पेरी मच्छी, पेड़ी। आणि जो काला है ना, जो जला हुआ, हाँ। वो खाने का जो अभी जो उसको बोलते हैं कावीळ बोलते हैं ना, कावीळ म्हणता, मतलब कामिणी किती म्हणता आम्ही आता इंग्लिश में? जॉन्डिस। हाँ, जॉइंटिस। कोरोना का पता नहीं मुझे। टेस्ट करना पड़ेगा। देखो मैं निकाल लिया। अब मैं मछली खाना सीख गया थोड़ा। क्या करता रहेगा?
बहुत अच्छा है। ते उरिल्ल्या तांकां पेस्ट एक्स्ट्रा आशिल्लें तें करपा दवरतात. हाँ बहुत बढ़िया। अरे दे रहा हूँ बेटा, दे रहा हूँ, अरे दे रहा हूँ, कूदना मत मेरे ऊपर। ये मछली जो है ये सही है ना, सब कुछ कोई वेस्ट नहीं होता है यहाँ पे। और ये जो पहले क्लीन करते समय जो वेस्ट मिलता था ना, एक्चुअली हम लोग जो बिना जला हुआ जो पहले मच्छी करते समय निकाला ना, वो हम लोग डायरेक्टली मच्छी बिल्ली को या कुत्ते को नहीं देते हैं, क्योंकि वो खाने उसका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा हिलता है, बाद में उल्टी हो जाता है। उसको हम लोग उसमें डालते हैं, गाय का जो गोबर का बहुत बड़ा गड्ढा खुदा है हमारा वहाँ पे, डिकम्पोज करते हैं हाँ उसको। उसमें डालते हैं, तो वो तो आ जाता है सर को डिकम्पोज होता है बेस्ट। ये क्या कर रहे हैं? हाँ, कशा सा ये जो हैंडीक्राफ्ट बना रही है, अलग अलग का टोकरी वगैरह वैसे जो देखा था ना। अच्छा, जो क्रैब पकड़ने के लिए हाँ है। हाँ, ऐसा वाला अलग अलग तरीके का सब कुछ बना देता है ये कहना। अरे भाई साहब, कौन बोला था बकरी है? राहुल बोल रहा था। शू शू। मैं लेके भागेंगे। अब बताइए इस जगह के बारे में। ये जो जगह है इसको हम लोग बस्का बोलते हैं। जब भी कहीं गांव का किसी भी सब्जेक्ट पे डिस्कशन करने के लिए बैठना है तो गांव का जो मुखिया है, जो अपना एक उसका साथी रहता है, जिसको हम वेड़िप बोलते हैं। गांव का मुखिया गांवकार होता है, गांवकार तो वेड़िप को बोलता है आज बैठने का। तो गांव का जो वेड़िप नाम का जो है वो गांव के बीचों बीच में जाता है और वहाँ जाके ऊ हुई ऐसा करके 3 बार बोल देता है। 3 बार बोलने से गांव के सभी लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। अभी रात को ऐसा कर दिया तो शाम को रात के 8 बजे तक यहाँ लोग आएंगे। और यहाँ जो कोई अगर यहाँ आने के बाद जो कोई सब्जेक्ट है उसके ऊपर डिस्कशन हो जाएगा यहाँ पे। सब्जेक्ट बोले तो जैसे 1-2 में उदाहरण दीजिए। जैसे कि मान लो कि हमारा इस साल का अगर कोई गांव में कोई किसी ने उल्टा काम कर दिया, मतलब एग्जांपल के तौर पर देखा तो गांव का एक बंदा है और जो ट्राइबल से है और जिन्होंने ट्राइबल के बाहर किसी लड़की से शादी की। अच्छा, ये अलाउड नहीं है? नहीं, अलाउड नहीं है। अगर मान लो ऐसा कोई सब्जेक्ट है वो गांव का रिलेट हो जाता है, उसके बाद में डिस्कशन हो जाता है ऐसा क्यों किया, अगर ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा उसके ऊपर क्या जजमेंट निकलेगा, कैसा क्या डिस्कशन हो जाएगा, इसके ऊपर डिस्कशन हो जाएगा। जैसा कोई मान लो कि अभी हमारा जो गांव है, गांव का जो टेम्पल्स है या रिचुअल्स कुछ सिस्टम्स है, अभी मान लो कि कुछ गांव का जो टेम्पल बनाने वाला है या गांव का कुछ भगवान का पेड़ में जैसा कोई पत्ता लगा के, जैसा कोई हम लोग कंपाउंड जैसा कुछ हाइट बना के, क्या बोलते हैं उसको, पैड बोलते हैं। तो आप लोग क्या बोलते हैं, जैसा कोई एक पेड़ है जिसको रिचुअली लोग उसको जो भगवान की जगह मानते हैं, तो हम लोग क्या साइड में पत्थर डाल के, मिट्टी में डाल के, थोड़ा हाइट दे के अच्छी ढंग से बनाते हैं। अगर बनाना वाला है तो गांव में ऐसा इसी तरह से मीटिंग बुलाएंगे, हम लोग ऐसा ऐसा करने वाले हैं, इस समय से इस समय तक हो जाएगा, इतना दिन काम चलेगा, घर का एक ही बंदा आने का, कैसा करने का, पैसा कैसा, मतलब सबका डिस्कशन, मतलब जो अच्छा करने का डिस्कशन कैसे करेंगे, बनाएंगे, इसके लिए मीटिंग रहेगा। और या कुछ बुरा हो गया तो इसके ऊपर भी डिस्कशन हो जाएगा। तो इसमें डिसीजन कैसे लेते हैं, मतलब मेजॉरिटी जो बोलता है हाँ वही, जैसे या मुखिया सुनाता है डिसीजन? हाँ, तो जब यहाँ आते हैं तो मान लो कोई बुरा कर दिया, मतलब एक किसी ने गलत कर दिया, तो डिस्कशन हो जाता है कि ये घटना क्यों हो गई, इसके थ्रू हो गई, मतलब इसका
जो इसने ऐसा किया तो सभी लोगों का ओपिनियन लिया जाता है, तो इसको हम क्या करें, या किसके पास क्या सोल्यूशन है, क्या करें, ताकि अगली बार इस तरह का मिस्टेक दोबारा और कोई ना करे। इसके लिए अलग अलग तरीके, जैसा कोई सोल्यूशंस आता है उसके सब मिला करके बाद में फाइनल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी जितना 90% बोला ऐसा ऐसा मतलब डायलॉग होता है। हाँ, डायलॉग होता है, डिस्कशंस हो जाता है। अच्छा सिस्टम है वो। यहाँ पे कितने लोग बैठ जाते हैं? लगभग 100 के आसपास, 100-120 भी हो पाएंगे यहाँ पे। और यहाँ परिवार कितने हैं इस गांव में? लगभग एक्चुअली दोनों कुल मिला के बड़े बड़े में? हाँ, बड्डे में लगभग 130 के आसपास रहेगा। हाँ, तो हर एक परिवार से एक लोग हाँ, आ जाता एक है। लोग आएगा। और जो ये जो हमारा गांव है, जो आज हम लोग यहाँ पे है, हमारा पूरा विलेज बसा हुआ है, लेकिन हम लोग का ओरिजिनल प्लेस है ये जो पहाड़ है, ये जो पहाड़ के पीछे और एक पहाड़ है, उसके टॉप पे है। और उसके टॉप पे हमारा भगवान का मतलब रिचुअल्स का ओरिजिनल प्लेस है, जिसको टेम्पल्स मांड बोलते हैं, वो सब वहाँ पे रिचुअल्स वहाँ पे है। और वहाँ के बाद हम लोग यहाँ सेटल हो गए। मतलब अभी हमारा गांव का कोई भी रिचुअल्स काम है तो हम लोग यहाँ से रिचुअल्स काम के लिए वहाँ ही जाएंगे। शादी के समय अब जब हमारा रिचुअल्स का कोई भी काम रहता है तो हमको यहाँ से वहाँ ही जाना पड़ता है। और उसके साथ साथ शिग्मो नाम का फेस्टिवल होता है हमारे यहाँ, लगभग 15-20 दिन का। उस समय पूरे के पूरे गांव लोग सामान वगैरह सब कुछ ले करके वहाँ शिफ्ट हो जाती है, टोटल शिफ्ट हो जाती है वहाँ पे। गाय बैल को भी ले करके जाएंगे उधर। कितने दिन के लिए जाते हैं? लगभग 15 दिन। 15 दिन में ही रहते हैं। हाँ, एक्चुअली ट्राइबल लोग उसको शिकमो बोलते हैं, शिकमो। उसको काफ़ी लोग शिगमो बोलते हैं, काफ़ी लोग शिमगो बोलते हैं। तो क्या होता है उस फेस्टिवल में? इस फेस्टिवल में जो ये जो फेस्टिवल है काफ़ी पुरुष प्रधान है फेस्टिवल्स है। जो गांव के जितने सब लोग वहाँ जाने के बाद घर का एक बंदा, बूढ़ा हो या बच्चा हो, घर का एक बंदा इकट्ठा आता है। सबसे पहले जो दिवाली का पहले जो दशमी होती है उस दिन आता है, इकट्ठा आता है और एक अलग तरीके का ग्रुप फॉर्म किया जाता है। और वो ग्रुप फॉर्म करने के बाद वो जो ग्रुप है वो गांव के बाहर दूसरे गांव में जाता है, वहाँ जाके खेलता है, दूसरे गांव के अच्छे वाले प्लेस पे खेलता है, वहाँ से दूसरे गांव में, मतलब ये 4 दिन तक यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से ऐसा खेलते जाएगा। और जैसे दूसरे गांव का हमारे गांव में आएगा, हमारे गांव का उस गांव में जाएगा, मतलब ये यहाँ के इलाके का सभी गांव में ऐसा सिस्टम है। मतलब ये अलग अलग गांव में जाएंगे, खेलते जाएंगे, वो यहाँ से वो खेलना मतलब परफॉर्मेंस करना, अलग अलग जो ट्रेडिशनल फोक डांस है वो परफॉर्म करेंगे। जैसे कि गरबा के लिए दो इतना बड़ा डंडा लेता है ना, उसी तरह के डंडा लेकर के ग्रुप्स में खेलते हैं। और इसको तोड़िया खेल बोलते हैं, ठैनिया, और मतलब अलग अलग तरीके काफ़ी उसमें वैराइटीज़ है। और जब गांव में फिर एंट्री हो जाता है 4 दिन के बाद, वो भी फिर एक बार पूरे गांव में खेलते हैं, अपने घर घर में खेलते हैं और बाद में होली बिली बनाते हैं। इस तरह का फेस्टिवल है। उसके बाद जंगल का जो सीक्रेट्स प्लेस रहता है, मतलब अभी यहाँ भी ये भी जंगल का सीक्रेट्स प्लेस है। यहाँ एक जंगल का पत्ता भी नहीं हम कट कर सकते। इस तरह का भगवान के नाम पे सीक्रेट्स ग्रुप्स एरिया से, सीक्रेट जंगल्स है, उस सीक्रेट्स जंगल में जाके सब लोग इकट्ठा आकर के खाना बनाते हैं। मतलब ये पूरा 10 दिन तक है ना, अलग अलग तरीके का एक्टिविटी हो जाता है। और जो एक्टिविटी होता है टोटल ग्रुप के, मतलब सबके गांव मिल करके हो जाता है। बहुत अच्छा है। हाँ, पूरा गांव मिलजुल के साथ रहता है। हाँ, काफ़ी सुख दुख सब में। हाँ, हमेशा। अगर एक्चुअली आज तो अभी तो थोड़ा बाकी जो इसमें थोड़ा डेवलपमेंट ऐसा वैसा थोड़ा सिस्टम में बदलाव आ गया। लेकिन पहले मान लो कोई मेरा घर बनाना है तो गांव के सभी लोग आएंगे, घर बनाएंगे, कोई ये करेगा वो करेगा, सब पूरा ख़त्म करेगा। मेरा ख़त्म हुआ ना, उसका कुछ टूटा फूटा है उसका ख़त्म करेगा, ऐसा सिस्टम चलता था। अगर गांव का भी अगर मान लो कोई खेत है तो सबका खेत रहता है तो गांव के सभी लोग आते थे, एक साइड से काट करके काम ख़त्म चलता रहता। लेकिन अभी थोड़ा इंडिविजुअल होता शुरू हो गया है, इंडिविजुअल थोड़ा सा प्रभाव आ रहा है शहरों का गांव में भी, गाँव में काफ़ी प्रभाव शुरू हो गया है अभी।
एक ट्राइबल कम्युनिटी में होता है कि कोई जो उनको भगवान को मानते हैं, जो देवता को मानते हैं, उनका मतलब उनके प्रति बहुत आस्था होती है। तो आप लोग के यहाँ पे क्या बता रहे थे वरुण? सो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट गोवा में है। द कॉन्सेप्ट का नाम देवसार या राखंडार बोलता है। तो राखंडार इज़ प्रोटेक्टर, ठीक है। और ये नॉर्मली विलेज के बॉर्डर पे रहता है। तो और आप बहुत सारे विलेजेस में रहता है, और आप किसी को भी पूछ लो अगर मतलब उस विलेज से बिलोंग करता है, तो वो बोलेंगे कि हाँ मैंने देखा है उसको, वो ऐसे दिखता है। तो हर राखंडार अलग अलग तरह का दिखता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि नास, ये नास की जगह है। और अगर आप कुछ भी ट्रबल में है, कुछ भी है, तो आप उनका नाम लीजिए, अच्छा सनी, तो नाम लीजिए या उनको याद कीजिए, और वो आपको बचाने आ जाएगा। तो रात में कहीं से आ रहे हैं ऐसा कुछ, और बहुत सारे लोग भी बोलेंगे आपको हाँ ये मेरे साथ हुआ है, ऐसे मतलब काफ़ी लोगों ने भी बोला है। और ये ऐसा नहीं है कि जैसे आप बोल रहे थे ना कॉन्टेम्प्रेरी, अभी बता रहे थे कि रिलीजन बहुत स्ट्रॉन्ग और कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बन गया है। दिस इज़ मोर ऑफ कल्चर, इट इज़ मोर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन अ थिंग दैट कैन बी अ विलेज एल्डर, या ऐसा कुछ हो सकता है। इट्स लाइक अ स्पिरिट, वी डोंट हैव अ नेम फॉर इट। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ believing in that. Especially useful when you're in danger, or when you are actually in trouble, and you can just think of that person from the village who will protect you. तो काफ़ी जगह काफ़ी जगह पे you offer something to the protector देवसार। जैसे सूर देते हैं, सूर इज कोकोनट का जो भी टॉडी रहता है वो ऑफ़र करते हैं, कभी कभी बीड़ी ऑफ़र करता है, कभी कभी मतलब जो भी फर्मेंटेड रहता है वो ऑफ़र करता है। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें ऑफ़र करते हैं। तो आपको कभी कहीं दिखेगा कि एक छोटा सा मतलब जगह बनी हुई है, वहाँ पे थोड़ा सा ऑफरिंग रखा है, तो ये पर्टिकुलर ऑफरिंग्स दिए जाते हैं। ये चाय में लेमन ग्रास डाल रहे हैं? नहीं, गुड़? ये गुड़ है, बस ये थोड़ा गांव थोड़ा का सा। गुड़ है, गांव का। अच्छा, ये आ गई चाय, बताइए कैसा है? बट विदाउट चाय, चाय विदाउट चाय, है ना। इसमें लेमन ग्रास, नींबू का पत्ता और गुड़। शुगर नहीं है, शुगर नहीं है। और चाहे तो लेने का। गुड़ का बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। हाँ, और लेमन ग्रास का भी। ये गांव का गुड़, घर में मतलब जो शुगर केन तैयार करता है ना खेती किसान, वो उन लोगों ने ही बनाया है। ये ट्राई करते हैं। ये क्या बताया आपने? चिरको। ये जमीन के अंदर हो, ये एक साल भी खा सकते हैं, ये छिलका भी खा सकते हैं। खा सकते हैं? हाँ, छिलका अच्छा है इसका। हाँ, काट खाओ बड़ी मरे सदा। ये छिलका ऐसा डायरेक्ट अच्छा है। ये भी जमीन के अंदर होता है। हाँ, हल्का नमक है, अब बस पानी में उबाल दिया इसको। और कुछ नहीं डाला। चाय का टेस्ट कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बिना चाय पत्ती का चाय है। हाँ। मीठा हो गया एकदम बराबर। बढ़िया सर, ना सर हाँ, ओके। बढ़िया रचा। तू 45 मनपाक जाता का काय नाही मनपाक जाता? चलिए देवीदास जी, अब अपने बारे में हमने बताया नहीं आपने कि आप क्या करते हैं। हमें इतना पता चला है कि आप ट्राइबल कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं? एक्चुअली मैं अभी एक अखबार में लिखता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्राइबल के मतलब ट्राइबल के इश्यूज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं हाईलाइट करता हूँ। उसके साथ साथ साइड बाय साइड में ट्राइबल्स का जो लाइफस्टाइल है, ट्राइबल कल्चर है, इसका डॉक्यूमेंटेशन भी साइड बाय साइड चल रहा है। और अभी तक मेरा 3 किताबें पब्लिश हुई है। एक पोएट्री है, सेकंड गोवा के आदिवासियों का बेसिक पूरा हिस्ट्री, गोवा के ट्राइबल का पूरा ढांचा पूरा इसमें है। और ये किताब गोवा गवर्नमेंट के ऑफिशियल डिपार्टमेंट ने मेरे पास अप्रोच होके उन्होंने पब्लिश कर दिया है। और उसके साथ साथ जो गोवा के ट्राइबल लोगों को ट्राइबल स्टेटस मिला, लेकिन
कुछ फैसिलिटी नहीं मिल रहा था। इसके वजह से ट्राइबल लोगों ने एक बहुत बड़ा साउथ गोवा में आंदोलन किया और उस आंदोलन में 2 ट्राइबल लीडर की मर्डर हो गई थी। उसके ऊपर भी एक मैंने किताब लिखा और अभी मेरी और उसके साथ साथ ट्राइबल कल्चर्स के बारे में या ट्राइबल्स एरिया के कई इलाके में अलग अलग तरीके के इश्यूज है जो वीडियो volunteers.org ऐसा एक ये है वेबसाइट चैनल्स है, उसमें भी मैं काम करता हूँ और उसमें भी अलग अलग तरीके के वीडियोस जैसे कोई न्यूज़ पैटर्न से मतलब वो कम्युनिटी फॉर्मिंग स्टाइल है, मतलब ये नॉर्मल मेन स्ट्रीम मीडिया जैसा नहीं है, मतलब एक कम्युनिटी रिपोर्टिंग है इस तरह का, उसमें भी काम करता हूँ। और मैं अभी भी लोकमत में पत्रकार नाम से काम करता हूँ। उसके साथ साथ मैं लोकमत में एक कॉलम चला रहा हूँ गोवा के जो आदिवासी है उसके लाइफस्टाइल के ऊपर। हर संडे को यह आर्टिकल पब्लिश हो जाता है। लोकमत में स्पेशल एक एडिशन पेज आता है मंथन नाम के, उस पेज में वो पब्लिश हो जाता है, वीकली एक पब्लिश हो जाता है। बहुत ज़रूरी है कि अपने ज़मीन से जुड़ के इंसान रहे और जहाँ से है उससे अटैचमेंट रहे और उसके लिए कुछ ना कुछ, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ काम करता रहे। तो वो किसी ज़रिए भी हो सकता है, वो लिखने के ज़रिए हो सकता है, वो वीडियो के ज़रिए हो सकता है, वो बोलने के ज़रिए से हो सकता है, किसी भी तरह से आप उसको एक्सप्रेस करें। तो आप तीनों ही कर रहे हैं। इनफैक्ट आप फ़ोटोज़ भी क्लिक करते हैं, आप वीडियो भी बनाते हैं और लिखते भी हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। नहीं, हमारी फिर से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। वी कैन गेट मोर पीपल हियर, तो ये दिखाने के लिए वही आइडिया यही है कि ये सब लोगों तक जाना जी, चाहिए, लोगों को बहुत देखना ज़रूरी है। चाहिए और पिकअप होना चाहिए। जी, और मैं मतलब सोल ट्रैवलिंग के माध्यम से ही मतलब गोवा का एक और जो पहलू है वो समझ पाया। मतलब मेरी समझ तो सिर्फ ये थी कि मेरी समझ क्या है, मतलब अधिकतर लोग जो बाहर से आते हैं यहाँ पे उनको क्या पता, वो सिर्फ मतलब जो दिखता है बॉलीवुड फिल्म्स में या फिर जो एक हमारी धारणा बन चुकी है, हम सिर्फ वैसे समझते हैं गोवा के बारे में। लेकिन गोवा में बहुत कुछ देखने को है, समझने को है और वो इंसान खुद तो कर नहीं सकता, तो उसके लिए ज़रूरत है हम लोग वही सोल बोलते ट्रैवलिंग हैं की। कि गोवा इज द बेस्ट केप्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड, ओनली इफ यू ट्राई टू एक्सप्लोर इट देन इट विल रिवील इटसेल्फ। नहीं तो अगर आप एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करोगे तो जो जितना दिखता है उतना ही करके आप वापस जाओगे, बागा कलंगुट जाओगे, पार्टी करोगे, बीच जाओगे, दैट्स इट। इट इज द बेस्ट केप्ट सीक्रेट, द लोकल्स नो इट एंड वी स्लोली हैव टू इट्स टू शो इट टू द वर्ल्ड। बेस्ट विशेस टू सोल ट्रैवलिंग एज वेल। थैंक यू अनुभव जी। और आपके साथ भी बहुत मज़ा आया, मतलब ये पूरा देख के, और आपके जो इंसाइट्स है फूड को लेके, आपने इतना ट्रैवल किया है इंडिया के, मतलब पूरा इंडिया में, तो बहुत अच्छा लगा आपको होस्ट करके। देव बोरे करूँ। देव बरे थैंक यू। थैंक यू। सर दोबारा फिर कभी आएगा? अब ये जब लेके आएंगे मैं तो आपकी पहचान होगी। मेरा तो मन था कि मैं रहूं यहाँ 1-2 दिन। सिर्फ आए और जाए नहीं, 1-2 दिन रुकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम फिर कभी मौका लगा जब देवीदास जी बुलाएंगे तब हम प्रकट हो जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा, इतना टेस्टी आपने खाना खिलाया और इतने अच्छे से आपने अपने कम्युनिटी के बारे में बताया और इतना कुछ जानने और सीखने को मिला, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देव बोरे करूँ। आपको भी सर। देव बोरे करूँ।